हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है वायरस। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के वायरस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है। वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टॉक्सिन और पॉइजन। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं वायरस की। ए वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से भी छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो वायरस क्या है? बैक्टीरिया से भी क्या है? स्मॉल है। तो बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है? सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हैविंग नो सेल स्ट्रक्चर, कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके पास कोई सेल्स नहीं होती, जैसे कि राइबोसोम नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। कैसा स्ट्रक्चर होता है वायरस का? जैसे कि ये क्या जेनेटिक मटेरियल है, इसके अराउंड क्या है? प्रोटीन की कवरिंग है। ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। आइदर डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होएगा या आरएनए होएगा। ठीक है। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इन्फेक्शन करते हैं, डिजीज करते हैं, दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स में। आउटसाइड द लिविंग सेल्स ये क्या होते हैं? इनर्ट क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये क्या है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनसाइड द लिविंग सेल अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, और आउटसाइड द लिविंग सेल ये क्या होते हैं? इनर्ट क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि ये क्या है? एक लिविंग सेल है, ठीक है, होस्ट सेल लगा ली। ये क्या है? होस्ट सेल है। बाहर से कोई भी वायरस आया, जैसे कि ये वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए ने होस्ट सेल के अंदर क्या किया? एंटर किया। ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का एंटर कर गया होस्ट सेल में। इसने अपने आप को क्या किया? ट्रांसक्राइब किया, और क्या बना? मैसेंजर आरएनए बना, और मैसेंजर आरएनए से क्या बना? वायरल प्रोटीन बना, ठीक है, वायरल प्रोटीन बना। तो इस ट्रांसक्रिप्शन ने वायरस ने किसका यूज़ किया है? होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया है। होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वायरस क्या करता है? होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करके अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है इनसाइड द लिविंग सेल। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, जैसे कि HIV वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स डिजीज़ होती है, ठीक है। रिट्रो वायरस, एडेनो वायरस और राइनो वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉमन कोल्ड होती है, मतलब जुखाम होता है, कॉमन कोल्ड होती है जिसकी वजह से। तो ये हमने वायरस के एग्जाम्पल्स पढ़े, वायरस की डेफिनेशन पढ़ी। हम कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे वायरस के। तो फर्स्ट है नॉन सेलुलर और ए सेलुलर होते हैं, मतलब हैविंग नो सेल स्ट्रक्चर, नो सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब सेल के अंदर ये क्या होते हैं? रहते हैं। और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ट्रू पैरासाइट होते हैं। इनको अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही है। विदाउट होस्ट ये क्या होते हैं? इनर्ट क्रिस्टल्स होते हैं। आउटसाइड द लिविंग सेल इनर्ट क्रिस्टल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए होता है। नो साइटोप्लाज्म, नो सेल वॉल, नो सेल ऑर्गेनेलिज। क्यों? क्योंकि कोई सेल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो ये हमने कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े वायरस की। अब हम वायरस की डिस्कवरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वायरस नेम दिया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? पास्टर साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका मतलब होता है विनोम और पॉइजनियस फ्लूइड, ठीक है। तो वायरस नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था? पास्टर साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका मतलब होता है विनोम और पॉइजनियस फ्लूइड। इसके बाद DJ इवानोव्स्की एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1892 में इन्होंने क्या देखा
कि टोबैको प्लांट पर मोज़ेक डिजीज हो रही है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, और जो ये माइक्रोब्स है ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहे हैं। जैसे कि ये मान लो कि कोई बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, इसमें से जो बैक्टीरिया वो पास नहीं हो सकते, लेकिन जो ये माइक्रोब्स हैं ये माइक्रोब्स इस फिल्टर से पास हो रहे हैं। मतलब जो ये माइक्रोब्स है जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज कर रहे हैं, ये क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास हो रहे हैं। इसके बाद M.W. बेजेनिक ने 1898 में क्या देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है ये हेल्दी प्लांट को भी क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। मतलब हेल्दी प्लांट में भी डिजीज कर देता है। जो इन्फेक्टेड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है ये हेल्दी प्लांट को भी क्या कर देता है, डिजीज कर देता है। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, कॉन्टाजियम विवियम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। इसके बाद W.M. स्टैनली ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और जो ये क्रिस्टल थे मेनली किसके बने हुए थे, प्रोटीन्स के बने हुए थे। तो 1935 में W.M. स्टैनली ने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और जो ये क्रिस्टल्स थे ये मेनली प्रोटीन्स के बने हुए थे। तो वायरस क्या है, होस्ट सेल के आउटसाइड इनर्ट है। तो वायरस कैसे हो गए, ओब्लिगेट पैरासाइट हो गए कि ये क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर लिविंग है, और आउटसाइड द होस्ट सेल ये क्या है, इनर्ट है। तो इसका मतलब जो वायरस है ये क्या नहीं है, ट्रूली लिविंग नहीं है, ट्रूली लिविंग नहीं है। तो ये हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ा वायरस की। अब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है ये 2 कंपोनेंट का बना हुआ होता है। कितने कंपोनेंट्स का, 2 कंपोनेंट्स का। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल और दूसरा होता है प्रोटीन की कवरिंग। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को देख लेते हैं। जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो वो DNA हो सकता है या वो RNA हो सकता है। एक वायरस में दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो DNA होगा या RNA होगा। ये पढ़ लिया हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, मतलब इन्फेक्शन करता है, डिजीज़ करता है, ठीक है, इन्फेक्शियस होता है जेनेटिक मटेरियल। और अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन की जो कवरिंग है इसके बारे में। जो प्रोटीन की कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। इस कैप्सिड का क्या काम होता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। जो ये कैप्सिड है ये स्मॉल सब यूनिट की बनी हुई होती है, स्मॉल सब यूनिट की बनी हुई होती है। जैसे कि ये क्या है, ये एक कैप्सोमेर है, ये भी एक कैप्सोमेर है, ये भी एक कैप्सोमेर और ये भी एक कैप्सोमेर है। तो जो कैप्सिड होती है, जो प्रोटीन की जो कवरिंग होती है वो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमेर से बनी हुई होती है। तो जो कैप्सोमेर मिलके क्या बनाती है, प्रोटीन की कवरिंग बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी पढ़ लिया और प्रोटीन की कवरिंग के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो ये प्रोटीन की जो कवरिंग होती है ये डिफरेंट शेप में हो सकती है, डिफरेंट शेप में हो सकती है। या तो ये पोलेहेड्रल हो सकती है, पोलेहेड्रल जैसे कि इस शेप में हो सकती है, या फिर ये हेलिकल शेप में हो सकती है, ऐसे हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकती है, ठीक है। अब हम वायरस के कुछ डायग्राम देखेंगे। जैसे कि ये तो मैंने यहाँ पे रफली बना रखे हैं, आपके NCERT में ये प्रॉपर तरीके से, तो आप यहाँ से देख लेना। यहाँ पे तो ये मैंने आपको समझाने के लिए रफली तरीके से बनाए हैं डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोबैको मोज़ेक वायरस को देखते हैं। जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है ये मोज़ेक डिजीज़ करवाता है टोबैको में, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, RNA हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो गया। और ये क्या होगी, प्रोटीन की कवरिंग होगी, कैप्सिड, और ये इसकी जो स्मॉल सब यूनिट है कैप्सोमेर हो गई। अब जो यहाँ पे जो कैप्सोमेर अरेंज्ड है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड है। किस फॉर्म में अरेंज्ड है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज्ड है, इस फॉर्म में अरेंज्ड है। और अब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज डायग्राम को देखते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में डिजीज़ करवाते हैं। जो किस में डिजीज़ करवाते हैं, बैक्टीरिया में डिजीज़ करवाते हैं, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। तो इसमें जो कैप्सोमेर अरेंज्ड होती है ये पोलेहेड्रल फॉर्म में भी हो सकती है,
ठीक है, और सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब दोनों फॉर्म में ही कैप्सोमेर यहाँ पे अरेंज्ड होती है। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम हो गया, ये हेड हो गया, ये कॉलर हो गए, ये शीथ हो गई, और ये टेल फाइबर हो गए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो ये हमने कुछ डायग्राम देखे वायरसेस के, तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में पढ़ा। अब हम प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरिया वायरस के बारे में देखते हैं। तो जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट वायरस बोलते हैं। ऐसे वायरस को क्या बोला जाता है, फाइटोफेज बोला जाता है। फाइटो यूज़ होता है प्लांट्स के लिए एंड फेज यूज़ होता है वायरस के लिए। और प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल वायरस में जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो एनिमल वायरस होते हैं, और ऐसे वायरस को क्या बोला जाता है, जू फेज बोला जाता है। जू वर्ड यूज़ होता है एनिमल के लिए और फेज वर्ड यूज़ होता है वायरस के लिए। तो एनिमल वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अब बैक्टीरिया वायरस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरिया वायरस होते हैं। ऐसे वायरस को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब डिजीज़ देखते हैं जो वायरस के द्वारा होती हैं, पहले एनिमल्स में देखेंगे फिर प्लांट्स में देखेंगे। तो जो एनिमल्स में जो डिजीज़ होती है वायरस के द्वारा, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रैबीज़, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, हर्पिस। और जो प्लांट्स में होती है वो है मोज़ेइक फॉर्मेशन। मोज़ेइक फॉर्मेशन में क्या होता है, प्लांट की लीव्स पर डार्क एंड लाइट पैचेस बन जाते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं, वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ का रोल हो जाना और कर्ल हो जाना। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग में क्या होता है कि जो वेन होती है वो येलो हो जाती है। ठीक है, वेन क्लियरिंग में जो वेन होती है वो येलो हो जाती है। और ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ होती है पुअर ग्रोथ, पुअर ग्रोथ। तो ये जो प्लांट्स में जो ये डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। अब हम वायरॉइड्स को पढ़ेंगे। 1971 में टियोडाइनियर ने क्या देखा, 1971 में टियोडाइनियर ने क्या देखा कि कुछ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरसेस सिमोलर है और क्या डिजीज कर रहे हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहे हैं। ठीक है, जो वायरस से छोटे हैं, वायरस से स्मॉल है और कौन सी डिजीज कर रहे हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहे हैं। इनके अराउंड प्रोटीन कोट नहीं है, इनके पास क्या है, सिर्फ फरी आरएनए है, मतलब प्रोटीन कोट नहीं है, सिर्फ आरएनए है। और जो आरएनए है इसका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है, कम है। और इनको क्या नाम दिया गया, इन इन्फेक्शियस एजेंट को क्या नाम दिया गया, वायरॉइड नाम दिया गया, वायरॉइड नाम दिया गया। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गए वायरॉइड के, सबसे पहले तो ये स्मॉलर देन वायरस होते हैं, फ्री आरएनए होता है, और जो आरएनए होता है वो क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट का होता है, प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती इसके अराउंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रायंस के बारे में। प्रायंस क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनकी एबनॉर्मल फोल्डिंग हो गई है और जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर रहे हैं, मतलब न्यूरॉन्स में डिसऑर्डर कर रहे हैं, मतलब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इनका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनकी एबनॉर्मल फोल्डिंग हो गई है। अब जो प्रायंस जो डिजीज कर रहे हैं वो है जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज कर रहे हैं, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज बोलते हैं। और ह्यूमन में कुरू डिजीज कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजेडी डिजीज भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सारी ब्रेन रिलेटेड डिजीज है, ये दोनों की दोनों ब्रेन रिलेटेड डिजीज हैं जो प्रायंस के द्वारा हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को, प्रायंस को और जो ये वायरॉइड्स हैं इनको कोई प्लेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इनको, क्योंकि ये क्या है,
ट्रूली लिविंग नहीं है, ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं, होस्ट के आउटसाइड तो ये क्या है, इनर्ट क्रिस्टल्स है, लेकिन होस्ट के अंदर जाके ये क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी का यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो दीज आर नॉट ट्रूली लिविंग, इसलिए इनको कोई भी प्लेस नहीं मिला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ये हमने पढ़ा वायरस टॉपिक, वायरस पढ़ लिया, वायरोइड्स पढ़ लिया और हमने प्रायॉन्स पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक